देखो गुरुजी जा कहते हम बाप बेटा को झगड़ा है, हम दू जाने जाने को काले ने उसे। नहीं, नितिन दास जी को भगाया ये तो आप मानते हो ना? नहीं नहीं भगाओ, गुरुजी ने खुद आश्रम छोड़ो तो। नितिन दास विद्रोह जी की लंगोटी छीन ली थी उनके गुरुजी ने, या इसको भी नहीं मानते हो? नहीं, लंगोटी नहीं, हम बीडीओ पहुंचे हैं, हमने नितिन दास जी से कही है कि जाओ आप सत्संग सुनाओ और अपने आप से तैयार करो। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। कोई वीडियो वगैरह देखी क्या आपने वैराग्य साहब जी की? बीडीओ डाल हम आप बीडीओ डाल है जब नितिन साहब जी जब भी लंगोटी वो ले सब रहे हैं। वो सब वो सब पुरानी है, जब लंगोटी दे रहे थे ना उस हम्म, टाइम की है वो। बाकी जब लंगोटी हम्म, छीन ली थी उस टाइम की वीडियो कहाँ से बताओगे आप? लंगोटी देते थे जो वैराग्य साहब जी थे ना, उनका नियम था वैराग्य दास जी का कि वो अपने हम्म, शिष्यों को लंगोटी दे करके और उनको गुरु हम्म, पदवी पे बिठा देते थे और कह देते। हम्म। ऐसे कई सारे गुरु बनाते थे वो, सिर्फ नितिन दास जी को ही नहीं, बहुत सारे। और भगत जी उन्हीं को आप सत्संग एक करने का आदेश दे देते थे। आप एक मिनट सुन लो आप। हम्म, जैसे देखो आप जुड़े, आप एक प्रकार से हमारे आप मित्र समान हो गए, हम्म, भाई समान हो गए। हम्म। अब हमें आपसे मतलब है, आपकी पिताजी तुम्हारी लंगोटी छीने, तुम्हें घर से निकाले, कछु करे, हम उसे का मतलब। लेकिन फिर जो गुरुद्रोही की पेड़ में शिष्य जो आवे थीर और 84 निश्चय पड़े, ये सतगुरु कहे कबीर। कबीर साहब जी ने क्या किया, कहा है कि यदि कोई गुरुद्रोही है और उस गुरुद्रोही ने जहाँ पे पैर रख दिया, अगर उसके पैर पर भी अपना पैर रखा गया तो भी हम 84 में जाएंगे। तो ये कबीर साहब भी तो रामानंद मतलब पत्थर पूजा करवाते, और फिर न कबीर साहब जी ने नहीं हो ज्ञान दो। रामानंद जी को कबीर साहब जी ने ज्ञान दिया, सिर्फ लीला में ही देखो था। भगत जी एक जब परंपरा होत है, बाकी जो नहीं है कि हम गुरु जी के आदेश के अनुसार चले, क्या गुरु गुरु हो जा, चेला शक्कर हो जा। कबीर साहब जी खुद परमात्मा है, कुल की सिरजनहार है। उन्होंने गुरु इसलिए बनाया ताकि आने वाला टाइम ये नहीं कहे कि भाई दे गुरु की क्या आवश्यकता है, इसलिए तो उन्होंने। वो जबकि तो वो रामानंद तो जी जो थे ना, सुन लो अब, रामानंद जी जो हम्म, थे ना वो कबीर साहब जी को गुरु मानते थे। उनकी तो वो गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है कि जब रामानंद जी को पता चला कि जो ये काशी वाला धारणक है, जो सामने हम्म, मेरे 5 साल का बच्चा खड़ा है, यही परमात्मा है, तब उन्होंने हम्म, कहा था कि भाई आप ही परमात्मा हो, आप ही सारी सृष्टि के रचनहार हो। हम्म, और उन्होंने कबीर साहब जी को शिष्य केवल और केवल एक संसार को बताने के लिए माना। बाकी खुद हम्म, रामानंद जी भी कबीर साहब जी के द्वारा दिए मंत्रों का जाप करते थे और वही साधना वो करते थे। हम्म। तो जब ऐसे ही जो है भगत जी। जब रामानंद जी समाधिस्थ हुए थे ना, तो वो हम्म, त्रिकुटी तक पहुंच जाते थे। त्रिकुटी पे क्या है, हम्म, ताला लगा हुआ है, इससे आगे कोई जा नहीं सकता है। तो जब वो हम्म, समाधिस्थ होकर के ऊपर पहुंचे, उनकी समाधि हम्म, ऊपर पहुंची, कबीर परमात्मा भी साथ साथ में वही चले गए और कहा कि भाई हम्म, ये ब्रह्मरंध्र का लोक है, ताला है, इसको खोल के दिखा। उन्होंने हम्म, सारे मंत्र जाप कर लिए लेकिन रामानंद जी उसको नहीं हम्म, खोल पाए। तब परमात्मा हम्म, कबीर साहब जी ने कहा ये खुलेगा मेरे सतनाम के जाप से। जब हम्म, कबीर परमात्मा ने सतनाम का जाप किया तो ताला खुल गया और फिर उनको रामानंद जी को अपने सतलोक में लेकर के गए, जहाँ पे रामानंद जी ने देखा कि कबीर परमात्मा एक सिंहासन पे विराजमान है, वहां पे बैठे हैं। तब हम्म, रामानंद जी ने क्या सोचा कि यार परमात्मा तो जो सामने बैठे ना अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पे, जो बहुत प्रकाशित है, बहुत मतलब राजा के समान है, ये है परमात्मा। तो ये कबीर तो क्या है, यहाँ का कोई नौकर है। तो तभी क्या हुआ कि कबीर परमात्मा जो थे वहां पे एक चंवर रखा था, चंवर चंवर करते हैं ना वो वाला। तो वो सत्य पुरुष के ऊपर चंवर करने लगे कबीर साहब जी, 5 वर्ष के बालक। अब उन्होंने वो सोचे कि हाँ पक्का ये यहाँ का कोई गुलाम है। अब तभी क्या हुआ, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पे परमात्मा बैठे थे, वो परमात्मा उठे और जो कबीर साहब जी 5 वर्ष के बालक थे वो सिंहासन पे विराजमान हो गए और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कबीर साहब जी के ऊपर चंवर करने लगे। तब वो रामानंद जी कंफ्यूज हुए कि यार परमात्मा और इस बालक के ऊपर चंवर कर रहा है, इस धानक के ऊपर। तभी वो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक थे परमात्मा कबीर साहब जी, वो उस छोटे से बालक कबीर के अंदर समा गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद, मैं ही परमात्मा हूँ और मैं ही काशी के अंदर एक जुलाई की भूमिका कर रहा हूँ, मैं ही अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हूँ। तब रामानंद जी को विश्वास हुआ कि ये परमात्मा है और फिर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए थे। ये पूरी लीला हुई थी जो गरीबदास जी महाराज जी ने अपने अमर ग्रंथ साहिब के अंदर पूरी ये जो का त्यो वर्णन लिखा है। इसलिए तो वो तो नित्य साहब जी ने करो के बे तालो खोल नहीं पाया बैरागदास जी, अब हमारे गुरु जी ने खोल दो तालो। अच्छा, मतलब तुम्हारे जो नितिन दास जी है खुद कबीर परमात्मा है। अरे यार, अब कबीर परमात्मा जी ने कबीर जी ने परमात्मा हो पाला है, वो परमात्मा के समान हो जाता भगत जी। ऐसा थोड़ी है परमात्मा। जब राम सुनो, तो जब राम कबीरा एक हो जाए तो तुम पहचान लोगा। देखो भक्त आत्मा भगवान भक्त आत्मा सुनो, आत्मा आत्मा होती है, भक्त परमात्मा भगवान एक हो परमात्मा जाए का होती है। पहचान लोगा है। आत्मा परमात्मा। अच्छा, नितिन दास जी का जन्म नहीं हुआ का? कबीर साहिब जी तो कभी माँ के पेट से जन्म नहीं लेते हैं।
कबीर और इनको परमात्मा अजन्मा है, शुक्रम अकायम अवर्णनम आसना विरम, उनका जो शरीर है ना वो शुक्रम अकायम है, अर्थात कि माता पिता के संयोग से नहीं बनता है। उनका जो शरीर है ना वो हड्डियों मांस से बना हुआ नहीं है। अगर कबीर साहब जी का आप चोट मतलब पत्थर की मारोगे तो उनके खून नहीं निकलेगा। कबीर साहब जी को भूख प्यास नहीं लगती है। वो है अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर, जो अन्न आहार भी नहीं करता वो है कबीर। हाँ तो ज्ञान की बात आई है, जैसे नितिन साहब जी है, मतलब ज्ञान तो उनको अखंड है, जो हाँ तो तुम आप एक अपन काम करो, शरीरों की बात कर रहे हैं। नितिन साहब जी को लगभग 5-6 दिन तक भूखे रखो, देखा वो जिंदे रह जाते हैं क्या। अरे इतिहास सत्संग सूखी रोटी खाते हैं। सूखी रोटी कहाँ खाते हैं, मैंने तो खूब लड्डू खाते हुए देखे। नहीं नहीं नहीं। जब विदेशों में जाते हैं तो बेडों पे सोते हैं, जो हजार लाखों लाखों रुपए के बेड होते हैं ना वहां पे ऐश करते हैं। तो अब होता है कि जो फैसिलिटी जैसी तो वैसी तो चलने पर जो यार। बेचारे गरीब लोग होते हैं ना, जो 200-200 250 150 रुपए में मजदूरी करते हैं, वो वहां पे दान चढ़ा करके आते हैं, उन सब पैसों को सोर समेट करके और विदेशों में मजे लेने के लिए जाते हैं। नहीं हमारे तो वाग थे तो 2 ठग्गे सूखी रोटी खाते हैं। वो आपके सामने खाते होंगे, अंदर को पकवान खाते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है भगत जी। अब देखो जैसे देखो आज आप विदेशों अमेरिका चले में गए तो घूमने से क्या फैसिलिटी। मतलब है। देखो परमात्मा ने अभी वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी चला रखी है कि आप फोन के माध्यम से आसानी से विदेशों में अपना अपना प्रचार कर सकते हो। तो फिर विदेशों में जाकर के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत बेचारे उन गरीबों के। लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, बताए ना आपको विदेशों में जाने आने का। अब वो तो अभी तो जीव है, आप देख रहे हैं कि कितने मुसलमान भाई जग रहे हैं, कितने सिख भाई जग रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी के कई सारे लाखों में मुसलमान है, लाखों में सिख हैं, करोड़ों में शिष्य हैं उनके, जबकि वो किसी विदेश में नहीं गए। उन्होंने सिर्फ सत्संग किया, आसपास घूम करके केवल और केवल अपना जो एरिया था रोहतक के आसपास, हरियाणा के आसपास, और ज्यादा से ज्यादा किसी अदर स्टेट में चले गए, अदर मतलब दूसरे देश में कभी नहीं गए। हमारे राजस्थान में आए, बाकी कई जगह उन्होंने इधर उधर जा करके और भैंसों के बाड़े में और खेतों में और जगह जगह सत्संग किया, तो लेकिन देखो वो यार देश को कितने कूद करके कभी नहीं गए। उसके बाद उन्होंने आश्रम बनाया, और संत की महिमा विदेशों तो में ये होती है कि उनके पास लोग आते थे, वो लोगों के पास नहीं जाते थे उसके भगत बाद। जी देखो विदेशों में मुत्की जाके संतों ने प्रचार प्रसार करो है, नानक जी भी गए हैं बाहर, घीसा साहब भी वो गए हैं, क्यों ऐसी बात गए नहीं हैं, है। क्योंकि उस टाइम पर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये फोन वगैरह उस टाइम पर नहीं थे। अभी परमात्मा ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है कि आप एक जगह बैठे बैठे दूसरे देश में आराम से अपना ज्ञान पहुंचा सकते हो। हम भी पहुंचा रहे हैं। हमारे जो गुरु जी के अब भगत है ना, हमारे जो हमारे गुरु पे जी के ये भगत हैं वो रात में जग जग करके सेवा करते हैं, रात को 2-2 3-3 बजे सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जब हमारे यहाँ रात होती है तो विदेशों में दिन होता है, ताकि वह दिन में लोगों को ज्ञान पता चले। हाँ यहीं पे बैठे बैठे, अब वो वहां जाएंगे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए का खर्चा लगेगा। बेचारे गरीब लोग दान कर रहे बड़ी मुश्किल से 1-1 रुपया कमा कमा करके। अब वो अगर अपन अच्छी जगह लगाएंगे, गरीबों की मदद में लगाएंगे, तो उन दानकर्ता को पुण्य मिलेगा। और उसको उड़ा रहे वैसे ही एरोप्लेनों में जा करके, तो फिर काहे का पुण्य मिलेगा उनको। नहीं गुरु जी देखो यार 600 से पैसा, अब जैसे आज अपन जुड़े दिए हाथों में 10-50 रुपये अपन ने चढ़ा दे, जो कोई चढ़ाऊ नहीं कहा आए सोरते वो पैसे जैसे चढ़ाते हैं ना, उसके बाद सारे पैसों को इकट्ठा देखो करते हैं। गुरु जी खुद की कमाई हो उनकी ना, वे खुद इतने उद्योगपति हैं, वे खुद की कमाई, और वे जा भी बोल रहे थे कि जैसे यूट्यूब पे अपने जो सत्संग आते हैं तो कुछ यानी यूट्यूब से भी आ जाते हैं। भगत जी वो पैसे मांगते हैं, ये कहते हैं, और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। क्या कहते हैं कि तुमने मेरा ज्ञान ग्रहण किया है, मैंने अपने पैसों से फोन खरीदा, मैंने अपने पैसों से नेट डलवाया, इसलिए अब तुम मुझे पैसे दो। नहीं भगत जी ये सभी झूठ है, सभी झूठ। अरे भगत जी सत्संग है मेरे पास, मैं आपके पास भेज दूंगा। नहीं तो आप कहूँ को भी आवाज डाल के सुना दीजिए, बाकी हमें तो कोई की भी नहीं यार, स्पष्ट सामने से पूरा देखो सत्संग सुनाऊंगा आपको, विश्वास करो। 2020 से हम गुरु जी से जुड़े हैं, और नहीं वो कई बार भी अपने तो क्या कहते आ थे, चुके पहले हैं। तो ये कहते थे पुराने वाले उनने कभी सत्संगों में कि भाई भगत जी उनने कभी अरे किसी भगत से जी जाने मैंने खुद कही ने कि आप बात 1 की है ना, रुपये चलो चढ़ाओ। आप उसको किसी की भी आवाज मान लोगे, मैंने खुद ने फोन पे बात की और रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैंने नितिन साहब जी से कहा कि भाई आप पहले तो कहते थे कि सच्चा गुरु कभी दान नहीं लेता है, स्पष्ट मैंने मुंह पे उनको खूब लताड़ा था। और आज आपने यूट्यूब पे और क्या नाम इस पे व्हाट्सएप स्कैनर लगा दिया कि प्रचार प्रसार के लिए दान करो, खाए कि गुरु जी हो आप। तो अब उन्होंने क्या कहा, हाँ हम लेते हैं पैसे, हम प्रचार प्रसार के लिए लेते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। यार तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? तुम पहले कहते थे कि सच्चा गुरु दान नहीं लेता है, और आज अब तुम दान ले रहे हो, फिर काहे कि सच्चे गुरु हो तुम। जब उनने कही है कि परमारथ के काज में मोह न आवे लाज, यदि परमार्थ में पहले यदि कहा है कि जो सच्चा गुरु होता है वो अपने खुद की कमाई खाता है, खुद की कमाई से प्रचार प्रसार करता है।
तो पहला वो इतने शिष्य नहीं आते। अब देखो, अब शिष्यों की क्या ख्वाहिश रहे कि गुरु जी तुम हमारे गाँव आओ, हमारे घर आओ, तो देखो अब किराया पैसा भी चाहना पड़ा तो भगत जी। सच्चा गुरु तो लेता ही नहीं है ना, फिर क्यों लेते हैं? फिर रामपाल जी महाराज का यार वो खरम रुपये ले रहे। संत रामपाल जी के पास तो 1 रुपया नहीं जा रहा है। संत रामपाल जी तो जेल में बैठे हैं, दाल रोटी खा रहे हो तो। तो जो भी नहीं गुरु जी के पास में पैसे जाला हो यार, जो आप और हो लग रहा हो जी सो। भगत जी वो तो विदेशों में ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे हमारे गुरु जी थोड़ी। हमारे गुरुदेव जी तो जेल के अंदर बैठे हैं, खुद सूखी रोटी खा रहे हैं, अपने बच्चों को हलवा, लड्डू, जलेबी ये सब खिला रहे हैं। और कई विदेशों में नहीं जा रहे, भगत जी काल कोठरी के अंदर बंद हैं, और वहीं से और रोज वीडियो कॉल करते हैं हमारे परमात्मा गुरुदेव जी, रोज बात और करते हैं अपने शिष्यों से, एक एक हमारे बच्चों के हालचाल पूछते हैं। तो हमारी सुन तो ले, सागर और देवरी गुरुजी 6-7 बार आ चुके, तो गुरुजी बस ट्रेन से आ रहे यार, तो हम क्या संभालना की कर रहे, ट्रेन और बस से आऊ थे। विदेशों में भी ट्रेन बस से जाते हैं क्या? ट्रेन बस से आऊ थे, और फिर मतलब फोन लगाओ तो कि हम सागर आ गए, तो हमारे लाने आप उठा ले मोटरसाइकिल या जीप से या कछू से। बताने के लिए करना पड़ता है, समझ नहीं रहे हो आप? नहीं एक नहीं, देखो 5-6 बार आ चुके, तो 5-6 भी ट्रेन देखिए जी, बसों से कारों में आएंगे। घूमते हैं खूब, अपने शिष्यों को सिक्योरिटी को साथ में रख के कारों में घूमते हैं, राजा की तरह रथ पे सवार होकर के अपना जुलूस निकलवाते हैं। ये सब वीडियो फर्जी है क्या? नहीं बे नहीं कराते यहाँ से जी। अब उनके जो भाव जो शिष्य रहते हैं बे या कराते हैं जो ताम झाम। अच्छा, अगर कोई उनको भाव से कीचड़ में पटक देगा तो पड़ जाएंगे। अब जैसे आज इतने से हमने बुद्धि तो उनमें भी होगी ना, क्या करना है क्या नहीं। जैसे आज हमने बुलवा गुरु जी, तो हमें ख्वाहिश है कि हमारे गुरु जी हमारे रथ पे बैठा ने, तो उनकी क्या गलती ऐसे नहीं होता है। है? जो संत होता है ना, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। वो जो कहता है ना वो करता है। और हमारे ये में जो तो हमारे देखो गुरुजी परमात्मा ये होते हैं कि खुद काल कोठरी के अंदर बंद हैं, उसके बाद भी वो अपने बच्चों के लिए रोज अमृत बरसा रहे, ऑनलाइन रोज घंटों बातें करते। पता है आपको? अब जैसे संत रामपाल जी तो दूध से स्नान कराते हुए शिष्यों खीर खुआते बना के। अगर वो दूध की खीर हमें मिल जाती ना, तो अब तक तो उद्धार ही हो जाता। वही तो कह रहा देखो, नहा सब आते हैं दूध की अगर खीर। वो, मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर वो खीर मिल जाती तो अब तक उद्धार ही हो जाता। वही तो नहीं मिल पाई है। और जो आप भी खुद खत्म सोच होगा करके ज्यादा। देखो। नहीं, आपने बात मान कैसे लिया? आप अगर आप कभी मुंह भी धोओगे ना दूध से, तो पूरे दिन आपका मुंह खराब रहेगा, पूरे दिन चिपचिपा मुंह रहेगा। दूध से कोई इंसान तो नहा सकता है नहीं क्या? यार मीडिया वालों ने जब बता दिया उसी को आप लोग सही मान के बैठे हो। कैसे आदमी हो? मीडिया वालों ने तो ये तक अभी तक हरियाणा में खबर फैली हुई है, पता है क्या? कि एक भैंस थी, उस भैंस ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन लिए, उनका प्रसाद खा लिया, तो वो भैंस आश्रम में आ गई। जब जो नहीं संत को हमारे इतनी ताकत है कि भैंस को प्रसाद खिलाने से आश्रम में ला सकते हैं, अब उन्होंने क्या किया, हरियाणा पंजाब का पूरा पानी निकाला करोड़ों रुपए देके। अब वो जो पानी निकाला, उस जमीन पर पूरे हरियाणा पंजाब वाले गेहूं बोएंगे, उन गेहूं को सारा हरियाणा पंजाब खाएगा, तो अपने आप सारे इधर आएंगे। जो जी चनौआ वाले दादाजी अटैक में खत्म होगा, ये बता रहे थे हमारे लाने क्या? कि हमारे गुरुजी दूध से स्नान करते हैं और फिर उसकी खीर बनवाते और कि हम भगत भाई सब खाते हैं। तो हम कि यार सच के पागल हो जाऊंगा। पता है आपको, मैंने खुद ने खीर बनाई आश्रम पे। मेरे पापा जब बरवाला थे ना, तो वो खुद खीर बनाते थे। पैक दूध आता था बिल्कुल टैंकरों में भर भरा करके। गुरुजी के पास तो पहुंचता भी नहीं था, उससे पहले सारी खीर वगैरह सब बन बना के रेडी हो जाती थी। जो हमने आंखों से देखा, इससे विश्वास करो। नहीं तो उन्हीं की सच ने बताई थी, जो भी खत्म हो गए उन्होंने बताई थी हमें। अच्छा, हम मैं ये बता रहा हूँ, मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं कह रहा हूँ, हमारे गुरुजी खुद कबीर परमात्मा है, हमारे गुरुजी खुद भगवान है, हमारे अच्छा गुरुजी दुखियों और को सुखी कर देते हैं, हमारे गुरुजी मोक्ष देते हैं। इस बात को मानोगे? जो अभी मैंने कहा, इसको मानोगे क्या कि हमारे गुरुजी खुद परमात्मा है, वही भगवान है, वही कबीर साहब जी है, वही आपके और अब मेरे देखो यार, पिताजी है। देखो जो अपनो अपनो भाव है यार तभी के तो अब परमात्मा। आपने ये चीज तो मान ली कि वो दूध से नहाते थे, और जो हाँ, हाँ। सच्चाई है उसको आप मान नहीं रहे हो। ये क्या है? मतलब कि गलत है ना ये तो। अगर बात अब मान रहे हो तो सभी शिष्यों की मानो, ऐसा थोड़ी कि भाई जिसने कहा उसकी मान लो, और जो हम कह रहे हैं उसको मत मानो। ये देखो आपने मीडिया वालों ने बहुत बेकार बेकार खबरें चलाई थी देखो न्यूज के अंदर जो पूरे। संत रामपाल जी हैं भी अपनी पूजनीय है, अपन उनको सम्मान करते हैं, अपन कोई निंदाजनक बात नहीं कि मतलब जो है जो सत्य अपन बता रहे हैं, आप जो अपन ने सुनी है उन्हीं के सच से बताते कि गुरु जी दूध से नहलाओ जात है। वो जो संतोष भगत जी है ना, नितिन दास जी के शिष्य, उनका कॉल आ रहा था अभी। अच्छा एक सेकंड में लेता हूँ उनको कॉन्फ्रेंस में, आप लाइन पे रहना, अभी आपसे बात करूंगा थोड़ी सी। अच्छा हमारे गुरु भाई।
संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन। हेलो। हाँ संतोष भगत जी, फोन किया था आपने? हाँ मैं तो ये बोल रहा था, मतलब फिक्स 9 बजे ही रखोगे डिबेट थोड़े पहले? नहीं, 9 बजे से स्टार्ट कर लेंगे अपन। 9 बजे से स्टार्ट कर लेंगे। 9 बजे स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा अगर जैसे टाइम लंबा खचेगा तो फिर वो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए। नहीं, सिर्फ 2 टॉपिकों पे बात करेंगे, परमात्मा कौन है और मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मतलब प्रश्न आपके होंगे क्या ये? नहीं, यही प्रश्न है दोनों पक्षों के लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अरे भाई ये तो तुमने बना रखे हैं प्रश्न तो। देखो भाई, भक्ति मार्ग का तो सबसे पहला तो यही है ना कि पहले तो परमात्मा का पता लगना चाहिए और फिर उसको कैसे पाया जाए, मोक्ष कैसे मिले, बस इसी पे बात करनी है। और क्या, यही है सारा कुल मिला करके ज्ञान, सभी ग्रंथों का सार, सभी संतों का सार यही है, पार कैसे होना है और परमात्मा कौन है। अब इसमें ही सारा ज्ञान आ जाएगा, मंत्रों का जाप, तंत्रों का जाप वगैरह सब इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो पार कैसे हो जाएगा अगर उसका भेद, अगर जैसे मान लो कि शिष्यों के पास हो तो फिर गुरु की जरूरत कहाँ है? नहीं, हमें तो प्रमाण सहित बताना है ना, संतों की वाणियों में से प्रमाण, ज्ञान चर्चा प्रमाण के आधार मतलब प्रमाण के आधार पर होती है। प्रमाण के आधार पर तो होती है, लेकिन प्रमाण के कुछ भाव भी होते हैं, जैसे कोई लिखा हुआ है और उसका भाव क्या है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो लिखा हुआ ही सत्य है। अपन तो लिखी हुई बात को ही मानेंगे। देखो, ज्ञान चर्चा में तो लिखी बात को ही सही माना जाता है, शास्त्रों पे आधारित ज्ञान चर्चा होती है। तो कई जगह पे तो ऐसी वाणी है जो ये लिखी हुई है, कोई भी बात है तो उसको खंडन किया हुआ है, तो उसको कैसे मानोगे? बिल्कुल बताना आप, जो भी आपका प्रश्न है सभी करेंगे बातचीत। आज वो जो राम भगत जी है ना यूट्यूबर, वो भी जुड़ सकते हैं, उनके पास भी मैंने कॉल लगाया था। और वो एक दिन जो हम बात कर रहे थे मलेशिया वाले भगत जी, वो भी जुड़ सकते हैं। और एक मेरा दोस्त है वो, और मैं, अपन 4-5 ही लोग रहेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है जी। अभी एक और नितिन साहब जी के शिष्य मेरे कॉन्फ्रेंस में है अभी। हाँ, कर लो, बात कर लो। उनसे ही कर रहा था, वो बीच में आपका फोन आ गया था ना। सागर के हैं वो, कुछ नाम क्या है उनका? पूछ लो। हेलो, साहब बंदगी भगत जी। साहिब बंदगी, कौन बोल रहे हो जी? मैं पुरुषोत्तम दास। अच्छा। हाँ, तो वो तो 9 बजे के लिए बोल रहे हैं, कोई अपने चैनल पे लाइव डिबेट के लिए। हाँ। एक तो भगत जी ये तो हर चीज सर्वानंद का लिखी जान है। इन्हों हर चीज है जो लिखी जान है सर्वानंद की तरह। तो हर चीज उंगलियां रख के मतलब बताओ, अनुभव ज्ञान सब झूठो करे हैं। हाँ, तो यही मैं इनसे बोल रहा हूँ अभी। मैं कोई कुछ वाणियों के भाव भी अलग होते हैं। आप ये बोल रहे कि जो लिखी है उसी को सत्य माने। अरे भाई, लिखने का मतलब अलग है, भाव वाणियों के अलग हैं। नहीं, वो अपने अनुभव से पे आधारित ज्ञान चर्चा नहीं होती है। अनुभव तो अपनी जगह है, अनुभव एक अलग चीज है और प्रमाण एक अलग चीज है, जो सामने वाले को समझाने के लिए ना प्रमाण देने पड़ते हैं। भगत जी, अब लिखे पे आप जाओ तो हमारे इतिहास हैं, जो बेगुनाह है वे जेल में पड़े हैं, जो गुनेगार भी बाहर घूम रहे हैं। वही तो। अब बात कहियो कि जे मतलब जो गुनेगार है, संतों ने तो यही लिखा है कि भाई जो सच्चा संत होता है वो अंदर होता है और जो झूठे होते हैं वो बाहर होते हैं। नहीं तो कभी परमात्मा ने यही लिखा है, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पे तनिक ना न्याय विचार, साचों को तो झूठा बतावे और इन झूठों का इतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। ये तो ऐसा दरबार है कि जो सच्चे हैं उनको तो झूठा कर देते और झूठे हैं उनको सर पे बिठा के घूमते हैं। अब वो सच्चा कौन है झूठा कौन है, इनका निर्णय संतों की वाणियों से होगा। हाँ, तो वाणी से हुई मगर पूरी तरह भी प्रमाण नहीं है वाणी। नहीं, नितिन साहब जी का भी और संत रामपाल जी का भी यही मानना है कि वाणी से पहचानिए शेर चोर की हाट, यही कुछ ऐसे बोलते हो कि वाणी से निबेड़ा करना है कौन सही है कौन गलत। पहले तो संतों की वाणियां और दूसरे नंबर पे वेद गीता पुराण, बस इन्हीं से रिलेटेड बात करनी है। अगर इनसे हमारा ज्ञान मिलता जुलता है, जो नानक जी ने साधना की अगर वही साधना हम कर रहे हैं, जो कबीर साहब जी करते थे वही हम कर रहे हैं, जो गरीबदास जी करते थे वही हम कर रहे हैं, तो हम सही हैं। और ये कोई और करते थे और हम कोई और कर रहे हैं तो फिर वो अमान्य है।
देखो आप जो ये चर्चा कर रहे हो ना, ये बहस का ही मुद्दा होगी, इसमें कोई वो कहते हैं ना तिलों में तेल नहीं निकलेगा। तो आप अपना पक्ष रखना, हम अपना पक्ष रखेंगे, हमें एक अरे दूसरे को भाई ज्यादा वो समझाना नहीं है। जो बात आप सामने वाला रहेगा ना, देखने वाले के हजारों लोग, हजारों भगत इस वीडियो को देखेंगे, उनमें से किसी का तो विवेक जागेगा, कोई तो समझेगा। भाई हम आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे या आप हमारी बात को नहीं समझ पाओगे तो वो अलग बात है, लेकिन हजारों में से कोई एक तो समझेगा। भगत जी इनको मानना नहीं है, जैसे गरीबदास जी की बाणी में निराकार लिखो है, लगदा है नराकार, अब इन्हों बात मानने नहीं है। अब इन्होंने तो मान लिया कि भाई इसमें लिखा हुआ है। नहीं, गरीबदास जी महाराज जी ने तो ये लिखा है कि भाई ऐसा सतगुरु हम मिलिया, जिंदा है जगदीश, सुन्नी विदेशी मिल गया और छत्र मुकुट है शीश।